और यूपी में सड़क हादसों में कमी न आते हुए देख परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और 2 दिनों का विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। लखनऊ से अभियान की शुरुआत की गई। हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर विशेष चेकिंग अभियान में वाहनों का चालान भी किया गया और इसी को लेकर ये रिपोर्ट। लखनऊ में परिवहन विभाग के विशेष चेकिंग अभियान के दौरान अफसर सड़क पर उतरे। बिना सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने वाले चालकों का चालान किया जा रहा था। मकसद है कि किसी भी तरह सख्ती और जागरूकता दिखाकर वाहन चालकों को सचेत किया जाए। हजरतगंज में बड़ी संख्या में प्रवर्तन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी अभियान में शामिल हुए। परिवहन विभाग में आरटीओ प्रवर्तन प्रभात कुमार पांडे ने बताया कि टीम ने 2 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। ये 20 जुलाई को भी जारी रहेगा। स्टाफ कम होने के चलते जिलों से भी टीम मंगाई गई है। इस साल सड़क दुर्घटनाओं में यूपी के 75 जिलों में से सबसे ज्यादा लखनऊ में हादसे हुए हैं। परिवहन विभाग की जनवरी से मई तक की रिपोर्ट में लखनऊ में सड़क दुर्घटनाएं 707 दर्ज हुई हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। यह अभियान 2 दिन का है और लखनऊ से इस अभियान की शुरुआत की गई है। जो वाहन चालक सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, जो वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाए, उनका चालान किया जा रहा है, उनको जागरूक भी किया जा रहा है। और यहाँ देखिए कि तमाम जो प्रवर्तन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो पुलिस के कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को बारी बारी रोककर उनका चालान किया जा रहा है। उनको जागरूक किया जा रहा है कि सीट बेल्ट लगाने और हेलमेट पहनने से क्या फायदे हैं और यहाँ पर तमाम जो अभियान है उसको शुरू कर दिया गया है। तो ये अभियान लखनऊ के अलावा बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी शुरू किया जाएगा ताकि जो सड़क हादसे हैं उनके जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उस पर रोकथाम की जाए। हमारे साथ लखनऊ के आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडे, उनसे बात करते हैं। प्रभात जी, आज ये अभियान की आपने शुरुआत की है, इस अभियान को किस तरीके से देखते हैं और कितना आगे ले जाए? देखिए, आज जो ये अभियान है, ये 2 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। ये विशेष रूप से लखनऊ शहर में हेलमेट और सीट बेल्ट जो ना लगाने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध ये अभियान चलाया जा रहा है। ये देखा गया है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं इनको 50% कम करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, लेकिन दुर्घटनाओं में कमी के बजाय जो बढ़ोतरी पाई गई है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इसी को लेके जन जागरूकता और प्रवर्तन अभियान ये चलाया जा रहा है। 2 पहिया वाहनों में जो अधिकतर जो मौतें हुई हैं वो हेलमेट ना लगाने से हुई हैं, हेड इंजरी से हुई हैं। तो इसलिए 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का महत्व बहुत बढ़ जाता है सेफ्टी के पर्पज से। तो इसलिए 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट जो नहीं लगा के चल रहे हैं उनके लिए अभियान है। तो 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का जो है, तो ये 2 दिन का अभियान है और शहर के विभिन्न चौराहों में ये अभियान चलाया जाएगा जो है। और इसमें हमारी लखनऊ मंडल के जो 6 जिले हैं, तो 6 जिले की 9 टीमें यहाँ पे आई हुई हैं। जो 9 टीमें जो है 2-2 के ग्रुप में अलग अलग चौराहों में ये अभियान आज कल 2 दिन चलेगा जो है। तो देखिए, साफ है कि यह अभियान 2 दिन तक चलेगा और लखनऊ मंडल में अभियान की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अभियान शुरू किया जाएगा। इसका मकसद यही है कि किसी भी तरीके से जो सड़क हादसे हैं उन सड़क हादसों में कमी लाई जाए और उसके लिए जरूरी है कि जागरूकता अभियान चलाया जाए और जो वाहन चालक सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट नहीं लगाते, उनका चालान भी किया जाए ताकि आगे से वह कोई गलती न करे। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। 75 में से 6 जिलों में कम दुर्घटना। जनवरी से मई तक 2024 में 18,672 हादसे दर्ज। 2025 में 2778 हादसों की बढ़ोतरी के साथ 21,450 मामले दर्ज। दुर्घटनाओं में 17.8% घायल, 17% मृतकों की संख्या भी बढ़ी। सिर्फ मई महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ में 2024 में 136 हादसे हुए तो 2025 में ये बढ़कर 156 हो गए। मई के इन हादसों में 2024 में 44 की तुलना में 2025 में 69 घायल हुए हैं। हालांकि मृतकों की संख्या दोनों साल 98 है। मई में भी इस साल हादसों के मामले में ये टॉप पर रही है। हादसों के मुताबिक मृतकों और घायलों की तुलना में आगरा टॉप पर है। 2025 में 346 मौतें हुई हैं। ये 2024 की तुलना में 81 ज्यादा है। वहीं 2024 में 421 घायल हुए थे तो 2025 में ये संख्या 554 हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे भी है। आगरा के पास एक्सप्रेस वे पर कई गंभीर हादसे हुए हैं। घायलों की संख्या के आधार पर अलीगढ़ दूसरे, कानपुर नगर तीसरे, लखनऊ चौथे और प्रयागराज 5वें स्थान पर। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग के एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट प्रवर्तन संजय सिंह ने बताया कि अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करना है।
यही वजह है कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अब समय समय पर ये अभियान चलेगा। देखिए, अभियान तो हमारे लगातार चल ही रहे हैं, क्योंकि हम स्टेट को माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में रोड सेफ्टी का एक महत्वपूर्ण घटक लेकर चल रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का जो लक्ष्य है उसको प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं कि सीमित संसाधनों के बाद हम इन्फोर्स कर रहे हैं, लेकिन जनता के साथ जो हमारी सहभागिता है उससे हमें अपेक्षा नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए आज 2 दिन का अभियान चलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि यहाँ पे अधिकारियों की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो आसपास के जनपदों के सारे अफसरों को बुलाया गया है ताकि हम इसकी एक और लीड ले सकें और अपने जनपद में वो अधिकारी जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ इस प्रदेश के इस मुख्यालय पे राजधानी में हम एक अच्छा मैसेज दे सकें और लोगों को मोबिलाइज कर सकें कि हेलमेट, सीट बेल्ट और रोड सेफ्टी के जो बेसिक फीचर्स हैं वो इनबिल्ट हो, उनकी आदतों में शुमार हो, वो अपने लोगों को मोटिवेट कर सके। कई जिलों के जनक भदोही 98.2%, चित्रकूट 87.2%, रायबरेली 56.3%, सोनभद्र 46.3%, मिर्जापुर 43.5%। इन जिलों में गंभीर दुर्घटनाएं: भदोही में 166.7% मौतें, चित्रकूट में 134.7% मौतें, रायबरेली में 127.3% मौतें, श्रावस्ती में 112.5% मौतें, जौनपुर में 77.4% मौतें। आपको बता दें कि हादसे की मुख्य वजह क्या है? ओवर स्पीडिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट, ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी, नशे में वाहन चलाना, मोबाइल का इस्तेमाल करना। परिवहन विभाग जल्दी 2024-25 में हुए हादसों की विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा। परिवहन विभाग इसमें प्रदेश भर के हुए हादसों की समीक्षा करते हुए कई वजहों से हुए हादसों की संख्या की रिपोर्ट जारी करता है। इसकी बुकलेट तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।